हेलो वेलकम टू एसएससी मसाला। दोस्तों सीजीएल 2020 का एग्जाम अगस्त 2021 में कंडक्ट हुआ था और इसमें इकोनॉमिक्स के पूरे 22 क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक एंड पॉल्यूशन विच आर अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज और पॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर है चौथा ऑप्शन, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इम्प्लाइज अ प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। मतलब कि जैसे बात होती है कि आरबीआई और ज़्यादा नोट छाप दे, ढेर सारे नोट छाप दे, सब में बांट दे, तो वही बात है, अगर नोट ज़्यादा छाप देंगे मतलब वही मनी सप्लाई अगर बढ़ा देंगे तो मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो चीज़ों का जो दाम है, प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व्ड इज नोन एज डैश इकोनॉमी। इसका आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, देखिए आपको सारे इकोनॉमी पता होने चाहिए। 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, दूसरी स्टेट इकोनॉमी जिसमें केवल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, all monetary transfers or kinds sent by migrants to their place of origin are called dash। तो देखिए जैसे भारत के लोग बाहर कमाने जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ से जो अपने घर पे पैसे भेजते हैं, अपने देश में पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए पेमेंट्स तो बोलेंगे नहीं, बिल्स भी नहीं बोलेंगे, और जो भेजते हैं पैसा उसको ड्राफ्ट थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई से एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट गुड। इनमें से कौन सा प्राइवेट गुड है? सेकंड आंसर हो जाएगा। प्राइवेट गुड का मतलब वही है ना कि किसी का अपना पर्सनल हो। अ गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड, मतलब किसी सिंगल पर्सन का हो या किसी के घर का हो तो वो प्राइवेट गुड होता है। ठीक है, प्राइवेट सामान होता है। ये तो हिंदी में है। देखिए मनी बैंकिंग से 3 क्वेश्चन थे। व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और अदर रिटर्न्स आइदर अर्न्ड और अनअर्न्ड एक्रूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कुछ टाइम पीरियड में आपके पास जो भी पैसा आता है, चाहे आपने अर्न किया हो या आपको किसी ने दिया हो, चाहे दान में दिया हो, जो भी है, आपके पास जो कुछ पीरियड टाइम में कुछ पैसा आता है किसी भी फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज प्राइस या वैल्यू थोड़ी ना बोल देंगे उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। ठीक है, डैश इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड that uniquely identifies a bank branch participating in the नेफ्ट सिस्टम। जब आपको किसी और के अकाउंट में पैसा डालना होता है तो आप क्या बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं और क्या मांगते हैं? आईएफएससी कोड मांगते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आईएफएससी कोड क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि ब्रांच कौन सी है, बैंक का ब्रांच कौन सा है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज a dash character code used to uniquely identify a transaction in the आरटीजीएस सिस्टम। उसका आंसर है 22, 22 कैरेक्टर का कोड होता है। ठीक है, अब देखिए इंडियन इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन थे। Who among the following economists coined the terminology Hindu rate of growth? तो इसका आंसर है राज कृष्णा। Which of the following is not a feature of food security? तो देखिए फूड सिक्योरिटी का फीचर कौन सा नहीं है? तो देखिए फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब फूड अवेलेबल होगा, एसेसिबल होगा और अफोर्डेबल होगा। एक्सेप्टेबिलिटी की इसमें कोई बात नहीं है, तो ये इसका फीचर नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। In the context of agricultural costs in India, what is MSP? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्वेश्चन पूछा जाना तो तय था, क्योंकि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की काफी बातें हुई थी, तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाना बनता था। देखिए 11 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डफनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है सेकंड, इट envisions a world in which people and planet
कैन थ्राइव इन बैलेंस। हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHG promotes thrift in small proportion by a minimum contribution from each member of the group. What does H stand for in SHG? अब देखिए SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे दी है। अब डेफिनेशन से अगर आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं तो डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे। उसके बाद एच की फुल फॉर्म पूछ ली तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, तो एच से हेल्प हो जाएगा, ठीक है। According to Malthusian theory, which of the following grows in geometric progression? तो इसका आंसर है population. Which of the following is a characteristic of human wants in terms of economics? तो इसका आंसर है wants are satiable, यानी इच्छाएं तृप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what are the two variables whose relationship is given by the environmental Kuznets curve? तो इसका आंसर है environmental degradation and per capita income. The dash rate measures rising prices in everything except food and energy. तो इसका आंसर है core inflation. Next question, payment made to others for the purchase of factors of production is known as dash. तो इसका आंसर है explicit cost, यानी स्पष्ट लागत। सिंपल सी बात है, जो चीज प्रोडक्शन में लग रही है या प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उसको खरीदने में लग रही है तो वो तो एकदम स्पष्ट है। बाकी फालतू के खर्चे तो होते रहते हैं, लेकिन ये तो एकदम एग्जैक्ट है, पता है कि हाँ ये तो हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आंसर है H.H. गोसेन। Next question, the problem of choice between relatively scarce commodities due to limited productive resources within society can be illustrated with the help of a dash. तो इसका आंसर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर a peculiar combination of low growth and rising inflation leads to high unemployment. आंसर है stagflation. What do you call a proportionate saving in costs gained by an increased level of production? तो इसका आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दोस्तों इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।